महाभारत के युद्ध में ये 6 महान योद्धा होते तो क्या होता, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोनवार। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4K। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जब दबाना ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं आगे। तो आइए जानते हैं। ऐसे कई योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में या कहे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से वंचित रह गए थे। जी हाँ दोस्तों, यह भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की नीति के चलते ही ऐसा हुआ। आओ जानते हैं इन महान योद्धाओं के नाम जो महान युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकते, और यदि वे इस युद्ध में होते तो युद्ध और भी दिलचस्प हो जाता। जी हाँ दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं जरासंध। जी हाँ दोस्तों, जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और होता, लेकिन श्री कृष्ण को मालूम था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भी भीम के हाथों पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली शत्रु को निपटा दिया था। जरासंध को मारना बहुत ही मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है शिशुपाल। जरासंध का खास और श्री कृष्ण की बुआ का लड़का। जी हाँ दोस्तों, उनकी बुआ का लड़का शिशुपाल भी बहुत ही शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूँगा, अर्थात उसे सुधारने के 100 मौके दूंगा। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रुक्म ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी। श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण कर ले आए थे। तभी से शिशुपाल कृष्ण का शत्रु बन बैठा। श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध के बाद उसका वध कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, तीसरे नंबर पे आते हैं एकलव्य। महाभारत काल में प्रयाग इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक तट पर फैला सिंगापुर राज्य निषाद राज हिरण्याधानु का था तथा गंगा के तट पर उपस्थिति सिंगापुर उसकी सुंडुक राजधानी थी। हिरण्याधानु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहाँ का राजा बन। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी राष्ट्रवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करने एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। बाद में उसका युद्ध श्री कृष्ण से हुआ और वह मारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है बलराम। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। बलराम जी शिविर में जाकर दुर्योधन से कहते हैं कि अब जिस तरफ श्री कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे आ जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अंत में तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, 5वें नंबर पर आते हैं कलियावान। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कलियावान को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। कलियावान की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम से संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और
कलियावान में हो सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। कलियावान ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और कलियावान का युद्ध हुआ और कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो कलियावान भी उनके पीछे भागा। भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। कलियावान भी वहीं घुस गया। गुफा में कलियावान ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। कलियावान ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखा तब सामने उसने कलियावान दिखाई दिया। कलियावान उसके देखने से तकल्लक ही जलकर भस्म हो गया। कलियावान को जो पुरुष गुफा में सोए मिले इक्ष्वाकु वंशी महाराज माताधाता के पुत्र राजा मुचुकुंदन थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। जी हाँ दोस्तों, छठे नंबर पे आते हैं बाबरिक हमारे खाटू श्याम। बाबरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी थे। बाबरिक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बाबरिक दोनों खेमों के माध्यम बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़हार रहा होगा। बाबरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा का भेष बनकर सुबह बाबरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बाबरिक ने कहा, मांगो ब्रह्मा, क्या चाहिए। ब्रह्मा रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे नहीं सकोगे। लेकिन बाबरिक कृष्ण के जाल में फंस गए। कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बाबरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वस्थता के साथ शीशदान कर दिया गया। बाबरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बाबरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दे दिया। जी हाँ दोस्तों, बाबरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उसी स्थान पर उसका शीश रखा था। स्थान का नाम खाटू है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कैसे लगे आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।